एवरीवन, वेलकम टू आर.एस. जान डायमंड 2.0। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेडागॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आइए जानते हैं ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ को हिंदी में हम वृद्धि कहते हैं। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखने वाला है, शरीर की संरचना मतलब अगर इंग्लिश में देखें तो when our body structure or shape starts growing, this is called growth। body structure और shape, इंग्लिश में इन वर्ड्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसे हम सब कह सकते हैं कि जब हमारे शरीर की संरचना, जैसे कि एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो हमारे गोद का होता है, पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 6 फीट तक का हो जाता है। तो क्या हो रहा है, उसके बॉडी का शेप और साइज दोनों चेंज हो रहा है। इस चेंज को ही हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट को हिंदी में हम विकास बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका क्या डेफिनेशन हो सकता है। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है उसे विकास कहते हैं। और इंग्लिश में देखें तो व्हेन देयर इज अ मैच्योरिटी इन आवर मेंटल, सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल पैटर्न, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो आइए अब हम एक एक करके जानते हैं कि मानसिक से हमारा क्या तात्पर्य है। मानसिक डेवलपमेंट मीन्स मेंटल डेवलपमेंट का मतलब है हमारा ब्रेन से रिलेटेड सब कुछ। जैसे छोटा बच्चा जब होता है तो वो एक भी वर्ड याद नहीं रख पाता है, तुरंत ही उसे भूल जाता है। पर जैसे जैसे वो बढ़ता है वो बहुत सारा वर्ड्स कलेक्शन कर लेता है। 1-2 साल में वो 200-300 तक का वर्ड्स भी याद कर लेता है। तो ऐसे उसका मेंटल डेवलपमेंट ये हुआ। अगला है वर्ड सामाजिक या फिर सोशल डेवलपमेंट। तो सामाजिक बना है वर्ड समाज से। समाज मतलब हमारी सोसाइटी। जब हम अपनी सोसाइटी के रूल्स, कल्चर, उसके नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, मानेंगे, अपनाएंगे, वो हमारा कहलाएगा सोशल डेवलपमेंट। समाज में कैसे उठना है, बैठना है, क्या सही क्या गलत, ये सब जब बच्चा सीख जाए तो वो कहेंगे उसका सामाजिक विकास हो गया। अगला है संवेगात्मक विकास। इंग्लिश में कहें तो इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इमोशंस हमारा तात्पर्य है हमारे अंदर के सारे भाव। जब हम अपने भाव को एक्सप्रेस कर सके, दूसरे को बता सके, तो वो हमारा कहलाएगा इमोशनल डेवलपमेंट। जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने सारे इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। उसे बस जब भूख लगेगी, गुस्सा आएगा या फिर उसे पेन होगा तो वो उसे रो के एक्सप्रेस कर पाता है। पर जैसे ही वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपने वो भाव को वर्ड्स में एक्सप्रेस करता है, लोगों को बता पाता है, तो वो होगा उसका इमोशनल डेवलपमेंट या फिर संवेगात्मक विकास। अगला है बौद्धिक और इंग्लिश में बोले तो इंटेलेक्चुअल से हमारा सेंस है हमारी रीजनिंग, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, और फिर हमारी लर्निंग मतलब हम कैसे कुछ को कितना जल्दी सीख पा रहे हैं, कोई तर्क कैसे लगा पा रहे हैं, या फिर अगर कोई हमें प्रॉब्लम दे, कोई समस्या मिल रही है तो उसको कितना हम सॉल्व कर पा रहे हैं, वो एबिलिटी ही हमारी कहलाएगी बौद्धिक विकास या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मतलब इंटेलेक्चुअल का ही मतलब है हमारा लर्निंग, हम कितना सीख पा रहे हैं, रीजनिंग हम कितना तर्क लगा पा रहे हैं, और फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मतलब कोई भी समस्या का समाधान कितना जल्दी कितना अच्छा से निकाल पा रहे हैं, वो हमारा होगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो ये हुआ हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट। अब आगे हम इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं वृद्धि और विकास के बीच का अंतर, ताकि आपकी समझ और गहरी हो सके और अच्छी हो सके। तो आइए, पहला पॉइंट है क्वांटिटेटिव चेंज। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ मतलब वृद्धि क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन है। मात्रात्मक से हमारा मतलब है कि जिसे हम नाप सके, जो वस्तु नापने योग्य हो उसे हम मात्रात्मक कहते हैं। हमारा जो ग्रोथ, हमारी जो वृद्धि है वो हम नाप सकते हैं। जैसे आप जब जन्म लिए होंगे तो आप लगभग 1 फीट से भी कम के रहे होंगे, पर आज आप उतने ही नहीं हैं, आज आप 5-6 फीट के हो चुके हैं। तो हम अपने हाइट को नाप पा रहे हैं। तो हमारी हाइट क्या है? वो एक क्वांटिटेटिव, और जो आप कह सकते हैं कि ये मात्रात्मक परिवर्तन है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर विकास क्या है? विकास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंज दोनों हैं, मतलब मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। मतलब हम विकास के कुछ पहलू को हम नाप भी सकते हैं और कुछ पहलू को नहीं भी नाप सकते हैं।
ठीक है। अगर हम फिजिकल अपीयरेंस में देखेंगे तो हमारी ग्रोथ, हमारी हाइट, हमारी कलर वो चेंज होगी, उसे हम नाप पाएंगे। पर जैसे हमने जो स्किल्स को, जैसे हमने कुछ कौशल सीखा तो उन कौशलों को हम नहीं नाप सकते हैं। तो विकास के हम कुछ पहलू को नाप सकते हैं और कुछ पहलू को नहीं भी नाप सकते हैं। इसीलिए विकास क्या है, हमारा मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। तो विकास हमारा हो गया मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रोथ क्या है, मतलब वृद्धि क्या है। वृद्धि एक नैरो कॉन्सेप्ट है, मतलब संकुचित अवधारणा है। संकुचित से हमारा मतलब है कि इसका दायरा बहुत कम है। ग्रोथ मतलब सिर्फ हमारे स्ट्रक्चर, बॉडी के शेप और साइज में चेंज, वो बस ग्रोथ है। तो क्या इसका दायरा बहुत सीमित है। पर वही विकास क्या है, विकास का दायरा बहुत बड़ा है। ये एक व्यापक अवधारणा है। विकास का दायरा बड़ा क्यों है, क्योंकि जो हमारी वृद्धि है वो भी विकास का ही एक पार्ट होती है, इसलिए इसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। इसका दायरा बड़ा है किससे, तो वृद्धि से इसका दायरा बड़ा हो जाता है। तो विकास का दायरा बड़ा है। अगला है कि वृद्धि दिशाहीन होती है, मतलब वृद्धि का कोई दिशा नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब वो एक ही डायरेक्शन में या किसी एक दिशा में वो बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर विकास क्या है, विकास एक निश्चित क्रम में चलती है। निश्चित क्रम से हमारा मतलब है कि जैसे बच्चा होता है तो पहले वो बैठना सीखेगा, पहले वो गुरकता है, गुरकेगा अपने चारों हाथ पैर का यूज़ करके, ठीक है। फिर वो बैठना सीखेगा, फिर वो चलेगा, फिर दौड़ेगा, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप काम को सीख रहा है और कर रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विकास क्या है, विकास एक निश्चित क्रम में चलती है पर वृद्धि दिशाहीन होती है। ठीक है। तो अगला पॉइंट आते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा बढ़ने का एक पर्टिकुलर एज है। आपने अगर 12-13 साल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद शायद ही लड़कियों की हाइट बढ़ती है, और लड़कों में 18-19 के बाद हाइट उनका नहीं बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि क्या है, वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। पर विकास का क्या है, ये जीवन भर चलते रहता है। यहाँ वोम टू टॉम, वोम का मतलब है गर्भ से। जब बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं तब से उनका विकास शुरू होता है। विकास गर्भ से लेकर टॉम, टॉम का मतलब है कब्र, कब्र तक जाती है, मतलब जन्म से लेकर कब्र तक। तो विकास जीवन भर चलते रहता है। हम हमेशा कुछ न कुछ सीखते हैं, नए नए कौशल सीखते हैं। हमारा अपीयरेंस, हमारा फिजिकल, हमारा सोशल, हमारे इमोशनल, सारे के सारे एस्पेक्ट में डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होते रहते हैं। कहते हैं ना कि आदमी जब तक जीता है तब तक कुछ न कुछ सीखता है। इसलिए डेवलपमेंट क्या है, जीवन भर चलने वाला एक प्रक्रिया है। आगे आइए, आगे है जो मैंने पहले ही बता चुका है कि ये क्या है, ये विकास का ही भाग है। जैसा मैंने आपको बोला कि वृद्धि विकास का ही भाग है, इसीलिए विकास का दायरा बढ़ जाता है। वृद्धि में परिपक्वता, अधिगम और वृद्धि ये सब शामिल है, इसलिए वृद्धि विकास का दायरा भी बड़ा होता है। और वृद्धि जो है विकास का ही एक पार्ट है और कह सकते हैं इसका एक भाग है। और विकास में वृद्धि भी आती है, परिपक्वता भी आती है और अधिगम भी आता है। तो ये रहा आज का हमारा क्लास। आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगा, समझ में आया। कुछ भी प्रॉब्लम हो या समझ में ना आए तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।